आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 10 ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक्स करना सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक जीप एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अगर गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे 1 घंटे का कम समय लगेगा। तो मूल गति ज्ञात कीजिए। और ये आपका सीपीओ 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा 2 से 3 मिनट। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं जो मूल गति थी वो थी पहले 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बोला है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है 45 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर 180 अपान में 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 घंटे का समय। इसके बाद बोला गया है कि 15 किलोमीटर पर आवर की दूरी घंटे को से हिसाब से जो स्पीड है उसको बढ़ा दी जाती है। तो पहले स्पीड थी 45, अब हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो समय लगेगा वो लगेगा 180 अपान में 60 यानी कि 3 घंटे। अब यहाँ पर सेटिस्फाई कर लेंगे कि 1 घंटे कम समय लगता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे कम समय लग रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 18,000 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 12% की छूट देता है और फिर छूट वाली कीमत पर 18% जीएसटी भी जोड़ देता है। तो खरीदार को कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर जो फ़ोन की कीमत है वो यहाँ पर आपको दी गई है पहले से ही 18,000 रुपये। इसके बाद 12% की छूट देता है, यानी कि 100 में 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 88%। इसके बाद क्वेश्चन है कि 18% जीएसटी भी जोड़ता है, यानी कि 118%। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 जीरो से आपका 3 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 और 4 8 32, तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 2। अब इसकी डिवाइड 10 से कर देंगे तो पॉइंट में 2 आएगा आपका लास्ट में, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा, पॉइंट के बाद 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18,691.20 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले एक बैग में कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त हो। और ये आपका सबसे फेमस क्वेश्चन है जो कि इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक को हमें कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर हमने दी है अंकित मूल्य पर 16% की छूट। 100 में 16 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 84%। अब 100 में 125 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 125%। ये आपका मार्केट प्राइस है और 84 है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर 1680 जो दिया गया है वो है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 84 की वैल्यू है 1680। तो 1680 है वो यहाँ पर है आपकी 84 की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य को फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पर है आपका 125। इसको सॉल्व करेंगे तो 84 से ये जाएगा आपका 20 बार और 125 दूना हो जाएगा आपका 250, यानी कि 2500 हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2500 रुपये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज है 42 रुपये और यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 45 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करना। और यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, यानी कि इसी साल का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ब्याज है साधारण ब्याज वो है 42 रुपये। आपको पता होगा कि दोनों वर्षों में जो साधारण ब्याज होती है वो होती है समान। तो यहाँ पर जो पहले वर्ष साधारण ब्याज होगी वो आ जाएगी 21 रुपये और दूसरे वर्ष साधारण ब्याज आ जाएगी 21 रुपये। लेकिन यह 3 रुपये ज़्यादा आ रहा है। कितना रुपये? 3 रुपये ज़्यादा आ रहा है, वो भी 21 में ही आएगा।
तो 3 में 21 रुपये ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर 3 एकड़ 3 और 3 सतह 21 यानी कि 1/7 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर मूलधन को ज्ञात करना है कि मूलधन कितना था। तो जो पी का यानी कि मूलधन का 1/7 ही तो 21 होगा, सो कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ से पी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 7 की गुणा 21 में करेंगे तो 7 एकड़ 7 और 7 दूनी हो जाएगा 14 यानी कि 147 रुपये। तो जो मूलधन था वो था 147 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 147 रुपये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय को सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या था मिनट में। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो सामान्य गति की 5/7 गति से चल रहा है, यानी कि यदि उसकी पहले जो चाल थी वो 7 थी तो अब हो गई है उसकी 5। तो ये है आपकी स्पीड का रेशियो। अब यहाँ से हम टाइम का यदि रेशियो ज्ञात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो पहले टाइम लग रहा था 5, अब लगेगा आपका 7। अब दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर है 2 रेशियो, जबकि वहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 10 मिनट देरी, दोनों का डिफरेंस 10 मिनट है। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 मिनट। अब हमें एक्चुअल वाला जो टाइम है वो फाइंड आउट करना था, यानी कि हमें 5 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, यानी कि 25 मिनट हो जाएगा उसका एक्चुअल टाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 मिनट हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी एसएससी जो जीडी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात है 8:11 और उनकी जो बचत का अनुपात है वो है 7:9। यदि ए और बी का क्रमशः 25,000 और 35,000 रुपये है, वह व्यय है यानी कि एक्सपेंस है। तो बी की आय को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक है आपका ए और एक है यहाँ पर आपका बी। अब इनकी आय का जो अनुपात है वो है 8:11। तो यहाँ पर अनुपात है 8:11 का, और उनकी जो बचत है वो है 7:9 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7 और रेशियो है यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर जो इनका एक्सपेंस है यानी कि वे है वो है 25,000 और 35,000 रुपये। तो यहाँ पर ए का एक्सपेंस है 25,000 रुपये और जो बी का एक्सपेंस है वो यहाँ पर है आपका 35,000 रुपये। अब यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के माध्यम से। तो इसकी ट्रिक इस प्रकार से होती है। सबसे पहले 8 की गुणा 9 में करें और 11 की गुणा 7 में कर दें और दोनों का कर दें डिफरेंस। तो 9 8 हो जाएगा आपका 72 और 11 7 हो जाएगा आपका 77। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आपको 5 रेशियो का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको 7 की मल्टीप्लाई करनी है 35 से और 9 की मल्टीप्लाई करनी है आपकी 25,000 में से। तो 7 की मल्टीप्लाई 35,000 में से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 बना 35, रिमाइंडर आपका आएगा 3 और 7 21 और 3 24 यानी कि 245,000। अब इसमें माइनस कर देंगे 25 गुणा 9 यानी कि 225,000 को। तो यहाँ से 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 245 में से 225 को माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 20,000 रुपये। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 4,000 रुपये एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि बी की आय को हमें फाइंड आउट करना है। तो बी की आय है 11 रेशियो। तो 11 रेशियो की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 11 चौके 44,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 44,000, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। उन्होंने एक दूसरे को पार करने में 21 समय का समय लिया। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के दे स्थानों तक हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में टाइम।
तो यहाँ पर डिस्टेंस जो दी गई है वो है 360 मीटर। अब जो दूसरी जो ट्रेन है उसकी मान लेते हैं x मीटर। इसके बाद यहाँ पर हमें स्पीड इनटू टाइम करना है। तो यहाँ पर स्पीड है आपकी 60 और 110 यानी कि 170 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम 5/18 से कर देंगे डिवाइड। इसके बाद टाइम है यहाँ पर आपका 21 सेकंड का। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको काटेंगे 3 से, तो 3 छंग हो जाएगा आपका 18 और 3 सते आ जाएगा आपका 21। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 85। आपको एक चीज़ पता होगी, यदि कोई भी संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर में या तो फिर 1/3 होगा या फिर 2/3 होगा। अगर 3/3 आ जाएगा तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट में 3 3 3। यदि 2/3 होगा तो पॉइंट में आएगा 6 6 6। तो 3 3 3 तो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं, लेकिन 6 6 आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 631.66 मीटर। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल अंतिम 3 संख्याओं के गुणनफल के अनुपात जो है वो ये दिया गया है 35:323। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं आपकी A B C और लास्ट की 3 संख्या हो जाएगी आपकी C D और E। तो इनका रेशियो हमें दिया गया है 35 अपान में दिया गया है 323। यहाँ से हम देखें तो C से C आपका हो जाएगा कैंसिल। अब 35 को हम लिखेंगे 5 गुणा में 7 और यहाँ पर 323 को लिखेंगे 17 गुणा 19। अब यहाँ से हम देखें तो A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है यहाँ पर 7 और D की वैल्यू है 17 और जो E की वैल्यू है वो है 19 और जो C की वैल्यू होगी वो इन्हीं के बीच में होगी। लेकिन हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 19 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5। तो 19 और 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा आपको 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और यहाँ पर 28% अधिक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक है पहली संख्या और एक है यहाँ पर दूसरी संख्या और एक है यहाँ पर तीसरी संख्या। तो यहाँ पर तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो जो पहली संख्या हो जाएगी वो 108 हो जाएगी क्योंकि 8% अधिक है और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 128 जो कि वह 28% अधिक है। अब हमें ज्ञात करना है उन दोनों संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात को फाइंड आउट कर लेंगे। 4 से काट लेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 दूना 8। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8 होगा, बचेगा 2 और 4 सते आ जाएगा 28। तो रेशियो निकल कर आ जाएगा 32:27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 32:27 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आ जाएगा दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात पूछा होगा तो यहाँ पर 27 रेशियो आ जाएगा आपका 32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का। यदि 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो एक व्यक्ति विपुल है और जो एक व्यक्ति विजय है, उन दोनों की राशियों का डिफरेंस है यहाँ पर 4000 क्योंकि एक देता है 9400, एक देता है 5400। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 4000, तो लिखेंगे 4000। यहाँ पर इसी को मान लेते हैं मूलधन। तो मूलधन इंटू में दर और इंटू में समय यहाँ पर है 4 वर्ष और अपान में कर देंगे 100। अब यहाँ पर जो ब्याज है वो अधिक कितनी मिल रही है 840। यहाँ से हम दर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 4 चौके आपका 16 होगा, तो यहाँ से 16 की डिवाइड कर देंगे 84 में से, तो 16 पंचे 80 होगा, बचेगा आपका यहाँ पर से 4। 16 दूना 32, बचेगा आपका 8 और फिर से 16 पंचे 80, यानी कि जो दर आएगी वो आ जाएगी 5.25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 5.245% हो जाएगा।
इस क्वेश्चन के बाद ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।